हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं और साथ में एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज से माय डियर हम लोग को पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो मेथड है वो बहुत इजी है, उन दोनों मेथड से भी इजी है। इसको सिंपली वे में हम लोग समझ सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इसमें फार्मूला भी होता है। देखिए एक्चुअली अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा और इतने बड़े फार्मूला को याद करना सही नहीं है। ये मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो ही जाते हैं इसमें। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको जो है विदाउट फार्मूला हम लोग बनाना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे और सिंपल वे में सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में भी इस बात को ध्यान रखना है हम लोग को, जिस मेथड से सॉल्व करने बोलेगा उसी मेथड का यूज़ करना है और उसी से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो यही है कि RHS में हमेशा ज़ीरो करते हैं। जस्ट लाइक अभी यहाँ RHS में 17 है तो इस 17 का साइड चेंज करते हैं। जब इस 17 का साइड हम लोग चेंज कीजिएगा तो देखिए ये इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। +17 को RHS से LHS में लाएंगे, -17 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये काम हमेशा हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो ये फर्स्ट स्टेप कर लेना है हम लोग को। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको साइड चेंज कर लिया। अब साइड चेंज करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है यहाँ पे x है, y है और उसके बाद कॉन्स्टेंट है ना। तो जो भी वेरिएबल दिया रहेगा वो लिखना और उसके नीचे बाई का साइन देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले x वेरिएबल है तो x लिखते हैं और x के नीचे बाई का साइन देते हैं। इसके बाद यहाँ y वेरिएबल है तो y लिखेंगे, इसके नीचे बाई का साइन देंगे। और कांस्टेंट के लिए हमेशा 1 का यूज़ करते हैं, चाहे कांस्टेंट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, वो मैटर नहीं करता है। कांस्टेंट के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लास्ट में 1। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर वेरिएबल a और b दिया रहता तो ये x की जगह पे a लिखते और y की जगह पे b लिखते। जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसी का यूज़ करना है, उसी को ऊपर लिखना है और कांस्टेंट के लिए हमेशा 1 का यूज़ करना है। अब देखिए इसके बाद सिंपली हम लोग को जो है वो यही सोचना है कि ये x वेरिएबल हम लोग लिख दिए और इसके नीचे ये जो स्पेस खाली है तो इसमें हम लोग को भरना है, इसको फिल करना। तो इसको फिल करने का तरीका क्या है कि x वाले वेरिएबल के नीचे भरना है। तो x वाले को हम लोग कम्प्लीटली भूल जाएंगे, या देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग भूल जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पे x वाले वेरिएबल पे उंगली रख लेंगे और उसको देखना ही नहीं, x वाले को भूल जाना। अब x वाले को भूलने के बाद क्या क्या नंबर दिख रहा है ये हमको देखना है। तो कभी भी वेरिएबल नहीं लिखना है क्योंकि वेरिएबल का यूज़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो नंबर क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ 3 दिख रहा है, उसके बाद -2 दिख रहा है वो लिख लेंगे हम लोग। फिर देखेंगे तो -17 दिख रहा है वो लिखेंगे, फिर -6 दिख रहा है वो लिखेंगे। बस यही काम है हमारा। सिंपली x वेरिएबल के नीचे भरना है तो x वाले को भूल जाना है, उस पर आप उंगली रख लेंगे और उस पर आप फिंगर अपना रख लेंगे। उसके बाद जो जो वेरिएबल बच रहा है उसको लिख लेंगे। 3 बच रहा है 3, -2 -17 यहाँ बच रहा है, यहाँ -17 लिख लेंगे, -6 बच रहा है -6। सिंपल वे है। देखिए इसी को देखिए ये हो गया x के वाले को हमें भूल जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे भूल गए हम लोग। अब इसके बाद बच क्या रहा है, y पे 3 -2 ये लिख लिया, -17 -6 ये लिख लिया। ये x वाला कॉलम जो है उसको फिल कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं y पे। तो अब जब y को फिल करना है तो y वेरिएबल वाले को भूल जाओ, इसको जो है y वेरिएबल पे ऐसे उंगली रख लो अपना, ठीक है, अपना फिंगर रख लें आप, इसको भूल गए। अब इसके बाद क्या क्या नंबर दिख रहा है तो ये हमेशा एरो वाइज सीधा चलता है, आगे चलता है। y के बाद कांस्टेंट आएगा तो पहले कांस्टेंट वाले को लिख लेंगे यहाँ -17 और -6, है ना। इसके बाद लास्ट में फिर और क्या बचा, 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 लिख लेंगे। बस यही सिंपली करना है हमको। कॉलम जो है जिस वेरिएबल के नीचे वाला कॉलम भरना है उस वेरिएबल को पहले भूल जाइए। उसके बाद जो भी दिख रहा है उसको लिख लेना है, जो भी नंबर दिख रहा है सेम वैसे ही लिख देना है हम लोग को। और x यूज़ कभी नहीं करना है, x का कॉफिशिएंट या y का कॉफिशिएंट यूज़ करते हैं। आइए देखिए, ये देखिए y को भी भर दिया। y वाले को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भूल गए तो इसको भूल गए। तो इसके बाद बचा क्या, -17 -6 2 3 ये फिल कर लिया। इसके आगे बढ़िएगा तो इसके आगे अब कांस्टेंट बचा 1। तो जब 1 पे आए डैट मीन्स कांस्टेंट की बात हो रही है, तो अब हम लोग कांस्टेंट को भूल जाएंगे।
अब जब कांस्टेंट को भूल गए तो बचा क्या, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, तो ये देखिए 2 और 3 लिख लिया। इसके बाद यहाँ बचा 3 और यहाँ -2, प्लस है तो +3 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं और -2 लिख लेते हैं। ये फुलफ़िल हो गया। उम्मीद है ये फिल करने का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो भी वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो वेरिएबल लिखिए, = का साइन बीच में होना चाहिए यहाँ पे, और कांस्टेंट के लिए हमेशा 1 यूज़ करते हैं और सबके नीचे बाई का साइन देते हैं। उसके बाद x भरना है तो x वाले को भूल जाइए और जो भी नंबर दिख रहा है वो लिख लीजिए। फिर y को भरना है तो y को भूल जाइए, है ना। अब अगर y कॉलम को भरना है तो y को भूल जाइए, उसके बाद जो नंबर दिख रहा है वो लिख लीजिए। कांस्टेंट पे आएंगे तो कांस्टेंट को भूल जाइए, इसके बाद जो नंबर बच रहा है वो लिख लीजिए। ये उम्मीद है यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉलम को कैसे फिल करना है। अब जैसे ऊपर x लिखा हुआ है x लिख लेंगे। अब इसको जो है क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को और -2 को करेंगे 17 से, इसी कारण इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें अब क्या करना होता है, हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। तो देखिए सिंपली 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में -6 से तो 3 6 -18 होता है, और फिर एक माइनस का साइन देना होता है। एक्चुअली दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया -18 आ गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे, क्योंकि मेथड यही बताता है कि दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको माइनस कीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे। और फिर -2 को -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 17 2 ज़ा 34। ये हमारा फिल हो गया। क्लियर हो रहा है। इसी टाइप से y पे आएंगे तो y लिखेंगे। अब इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो आप। 17 को 3 से करेंगे, 17 3 = 51, माइनस प्लस मिलकर माइनस। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है दोनों के प्रोडक्ट को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन देंगे। और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारा लिखा गया -12। और ये माइनस का साइन कहाँ से आया, दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना ही होता है, इसलिए ये माइनस का साइन है। इसके आगे फिर वही काम करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 -4 और 3 3 ज़ा 9 -9। यहाँ तक आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए माय डियर, इसके आगे जब देखेंगे हम लोग तो आप सिंपली जैसे कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। x जैसे था x रहने दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -52। फिर ऊपर जैसे y है y का साइन देंगे, और साथ में ये भी ध्यान रखना = को साइन जैसे है उसको वैसे ही चलाना है, उसमें कोई टेंशन लेना नहीं है, = का साइन वैसे ही रहेगा। अब देखिए -51 और माइनस माइनस मिलकर +12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करोगे तो -39 आ जाएगा, =1 इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -13 आ गया। यहाँ तक आई एम श्योर क्लियर होगा। सिंपल है, अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई बस यहाँ करना है, फिल करने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए इसके आगे यही तो देख रहे थे कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x वाले को कांस्टेंट की इक्वल करते हैं, फिर y वाले को भी कांस्टेंट की इक्वल करते हैं, अलग अलग करके इक्वल करना शुरू करते हैं। तो देखिए x बाय -52 को इक्वल कर देंगे कांस्टेंट के, फिर y बाय -39 को भी इक्वल कर देंगे कांस्टेंट के। ये रूल ही है, जैसे हम लोग और भी मेथड्स में पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स में भी पढ़े थे ना, कि अगर 2 फैक्टर है तो दोनों फैक्टर को 1 बाय 1 करके इक्वल करते थे। वही काम यहाँ तीनों आपस में इक्वल है, ये देख रहे हैं ना, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो पहले x को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, फिर y को भी कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। तो देखिए ये इक्वल कर दिया, x को कांस्टेंट के इक्वल, फिर y को भी कांस्टेंट के इक्वल। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा 52, यस माय डियर, सॉरी। तो ये देखिए 13 4 ज़ा 52 हो गया और 13 3 ज़ा 39 आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद जब देखेंगे तो क्या हो गया कि x 13 4 ज़ा 52 हुआ तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 4 आ गया, और 13 3 ज़ा 39 होता है तो y = 3 1 ज़ा 3। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको ईजिली वे में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर ईजी मेथड है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ क्या टफ है ही नहीं। सिंपली अगर मेथड हम लोग प्रोसेस समझते जाएं तो ये क्लियरली बनता चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप पूछ सकते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 3.5 NCERT बुक का है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, हम ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको जो है सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लें उसको। यदि किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देखे समझे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया हुआ है हमारा। तो अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंपली सॉल्व करना है हम लोग को। तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन का पहला तरीका क्या बताया था कि LHS में RHS में यदि कोई नंबर है तो उसको हटा के 0 करना है। तो RHS में 9 है, इसको उस साइड चेंज करके -9 कर देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करना है हम लोग को कि यहाँ -4 है तो उसको इज इक्वल टू किसके करना है, 0 को। तो 4 का साइड जब चेंज कर देंगे तो दूसरे साइड ये आके माइनस हो जाएगा। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं इसके आगे का मेथड। यहाँ देखिए अब तरीका क्या बताए थे कि जो भी वेरिएबल यूज़ करना है वो वेरिएबल लिखना हो, कांस्टेंट के जगह पे 1 लिखना है। तो यहाँ x वेरिएबल है तो x लिख लिए हम लोग, x के बाद y का साइन दे देंगे। y वेरिएबल है y लिखेंगे, y का साइन देंगे, 1 है 1 लिखेंगे और y का साइन देंगे। इसके बाद का तरीका क्या है, x वाले को भरना है तो ये x वाले को भूल जाइए। नंबर जो जो बचा है क्या बचा, 5 2 बचा, -9 4 बचा है। तो इसको अब भर लेंगे हम लोग, ये देखिए है ना। x वाले को भूलेगा तो बच्चा क्या, 5 2 और -9 और -4। ये x वाला कॉलम भर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आएंगे y पे, तो y वाले को भूल जाइए आप। तो जब y वाले को भूल जाएंगे हम लोग तो नंबर क्या क्या बचता है हमारे पास, देखिए नंबर -9 -4 यहाँ बचता है, ये लिख दिया -9 -4। फिर इधर देखेंगे तो 8 और 3 बचता है, 8 और 3 लिख लेंगे। ये y कॉलम भी भर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कांस्टेंट 1 को भरना है, तो 1 को भूल जाना है हमें, ठीक है। इस 1 को भूल गए, इसके बाद जो नंबर बचा वो लिख लेना है। तो यहाँ 8 3 बचा हुआ है, 8 3 लिख लेंगे। 5 2 बचा हुआ है, 5 2 लिख लेंगे। ये कॉलम भरना ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ मैं। अब जो इसके बाद का मेथड है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से और 2 को 9 से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम लोग करते हैं। तो देखिए जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20, माइनस में है तो -20 हो जाएगा। 2 को 9 से करेंगे तो -18, और इन दोनों को माइनस करना है तो सबट्रैक्ट का साइन बीच में देंगे। 5 4 से -20, अब 2 9 से -18, और इन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट का साइन दे दिया बीच में। इसी टाइप से y वाले कॉलम में करना, 9 3 से 27, -8 4 से -32 इज इक्वल टू 1/8 2 से 16, -3 5 से 15। इसके बाद का प्रोसेस तो सिंपल है, कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस का काम है आप लोग के लिए, तो सो इजी है। तो देखिए क्या करेंगे, x जैसे है वो x लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। x लिख लिया हम लोगों ने। x के बाद -20 रहने देना है, माइनस माइनस ये मिलके +18 हो गया, -27 रहने दिया, माइनस से माइनस मिलके +32 हो जाएगा। 16 से 15 गया तो ये ऑलरेडी 1 ही बचेगा, तो उसको 1/1 ही लिख लिया हम लोगों ने। सिंपल है ये तो आप जानते ही हैं। देखिए उसके बाद फिर क्या करना है, -20 से 18 को माइनस करना है। इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, ग्रेटर नंबर 20 इसका साइन। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, 32 से 27 को माइनस कीजिए तो 5 आएगा, और 1/1 जैसे था उसको वैसे रहने दिया। इसके बाद का प्रोसेस क्या बताया, जब तीनों इक्वल में आ गया तो x वाले को भी कांस्टेंट के बराबर करना और y वाले को भी कांस्टेंट के बराबर करना। तो चलिए दोनों को कांस्टेंट के बराबर हम लोग करते हैं। तो देखिए जब कांस्टेंट के बराबर हम लोग करेंगे तो x/-2 इज इक्वल टू 1/1 और y/5 इज इक्वल टू 1/1। तो x इज इक्वल टू -2 1 -2 और y इज इक्वल टू 5 1 5। तो यही हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 5। ईजी मेथड है, ईजी प्रोसेस है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। आई एम श्योर ईजिली वे में बनेगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।